एग्जाम्पल 4 करते हैं। किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर, तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक पॉइंट ये हम लोग देख लें कि अगर y आपका जो है x का फलन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, y x का फलन है। अब y में हम लोग x में जब परिवर्तन करते हैं तो y में भी परिवर्तन होता है। तो x में जैसे हम लोग परिवर्तन करते हैं dx, तो इसके सापेक्ष y में परिवर्तन हमारा क्या होता है, dy। तो अगर आपका x के बढ़ाने से, x के परिवर्तन से y में परिवर्तन ऋणात्मक हो, यानी y घटे, यानी x आपका जो है बढ़ाने से x आपका बढ़ रहा है और y घट रहा है, x बढ़ रहा है y घट रहा है, तो जो dy बाई dx होगा, dy बाई dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, dy यानी y में जो परिवर्तन हो रहा है वो घट रहा है, यानी dy नेगेटिव होगा और dx पॉजिटिव है, तो ओवरऑल dy बाई dx हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी अगर आपका ये दिया है कि कोई परिवर्तन करने से आपका दर घट रही है तो dy बाई dx क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर बढ़ रहा है x बढ़ने से, x आपका बढ़ा तो x के बढ़ने से y भी आपका अगर बढ़ रहा है तो dy बाई dx हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो जब ऋणात्मक दिया होगा तब उसको, जब घट रहा होगा तो उसको हम लोग ऋणात्मक लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोई आयत है जिसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है। ये आयत हमारा हो गया लंबाई x और चौड़ाई y। तो लंबाई x 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, यानी हमारा जो dx बाई dt है ये दिस इक्वल टू कितना, 3 सेंटीमीटर पर मिनट, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। और चूंकि ये घट रही है इसीलिए इसको हम लोग क्या लेंगे, ऋणात्मक, -3 सेंटीमीटर पर मिनट। और चौड़ाई y में परिवर्तन की दर यानी dy बाई dt जो है ये हमारा क्या है, बढ़ रहा है, तो 2 सेंटीमीटर पर मिनट ये हमारा हो जाएगा प्लस। ये कहने जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर, x बराबर क्या है, जब 10 सेंटीमीटर है और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर निकालनी है। तो परिमाप हमारा जो पेरीमीटर होता है p से डिनोट करते हैं, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी dp बाई dt निकालना है आपको। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के सापेक्ष, तो 2 तो हमारा बाहर आ जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dx बाई dt प्लस y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dt। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब dp बाई dt हमको चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 1 ये ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2, तो dx बाई dt और dy बाई dt की वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। तो dp बाई dt इक्वल टू 2 टाइम्स dx बाई dt हमारा क्या है, dx बाई dt हमारा है -3 सेंटीमीटर पर मिनट प्लस dy बाई dt हमारा क्या है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये घट के -1 हो गया और -1 और 2 पहले से है, तो ये -2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी dp बाई dt, यानी हमारे परिमाप में जो परिवर्तन की दर है ये क्या है, -2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी परिमाप में परिवर्तन की दर यानी dp बाई dt
इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर मिनट। और ये जो परिमाप में परिवर्तन की दर -2 सेंटीमीटर पर मिनट है, ये हमेशा यही रहेगा, क्योंकि इसमें जो है dp/dt में हमारा एक्स वाई नहीं आ रहा है, तो dp/dt एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब अगला पार्ट हम लोग क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालें, बी पार्ट इसी क्वेश्चन का। तो फिर से हम लोग लिख लेते हैं, जो dx/dt अपना है ये -3 सेंटीमीटर पर मिनट और dy/dt इक्वल टू आपका है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। और हमको चाहिए क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ये y ये x, और कब चाहिए, जब x बराबर 10 सेंटीमीटर है और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर चाहिए हमको। तो ये आयत है हमारा, क्षेत्रफल जो हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल, इसको अगर हम लोग ए से कहें तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, टी के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर दें, तो दो फलन का गुणा है तो x इंटू dy/dt प्लस y इंटू dx/dt। कहाँ से मिला है हमको, दोनों पक्षों में a इक्वल टू एक्स वाई में दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर अब dA/dt हमको चाहिए, dA/dt यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और dy/dt प्लस y की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर इंटू dx/dt। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से dx/dt और dy/dt की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो जो dA/dt जो हमारा चाहिए x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पे, दिस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इंटू dy/dt हमारा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट प्लस 6 सेंटीमीटर इंटू इसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, दिस इक्वल टू ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट और ये -18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, दिस इक्वल टू आपका आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यानी dA/dt यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो ये आपका क्या है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यानी इसको हम लोग, ये क्या है आपका क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब x बराबर 10 सेंटीमीटर y बराबर 6 सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 एनसीईआरटी बुक का। दो छोटे छोटे क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत Cx दिस इक्वल टू ये है, यानी जो Cx है x इकाई में जो उत्पादन लगता है ये क्या है 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की जा सकती है। ये हमारा x इकाई में उत्पादन है, ये Cx हमारा क्या है, Cx को अगर हम लोग बोलें तो x इकाई की उत्पादन लागत। तो x इकाई की उत्पादन लागत आपकी जो Cx है, इसको x का फलन है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, जहां सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर है।
यानी जो सीमांत लागत अगर यहाँ से देखें, मार्जिनल कास्ट से भी इसको इंग्लिश होता है इसका मार्जिनल कास्ट। ये सीमांत लागत हमारा क्या है, उत्पादन के संपूर्ण लागत में परिवर्तन की दर, यानी सीमांत लागत उत्पादन की लागत में परिवर्तन की दर, यानी जो मार्जिनल कॉस्ट हमारा होगा और उत्पादन में लागत हमारा क्या है, सी एक्स है, तो ये हो जाएगा सी एक्स डी सी एक्स बाई डी टी, यानी डी सी बाई डी टी हमारा क्या हो गया, उत्पादन की लागत हमारा डी सी है और परिवर्तन की दर यानी डी सी बाई डी टी हमारा क्या होता है, मार्जिनल कास्ट। तो मार्जिनल कास्ट हमको चाहिए जब 3 इकाई उत्पादन हो, यानी हमारी जो उत्पादन इकाइयों की संख्या है, तो हमको चाहिए जब x बराबर, यानी उत्पादन इकाइयों की संख्या क्या है, 3 है, जब x बराबर 3 तब हमको क्या चाहिए, डी सी बाई डी टी की वैल्यू चाहिए, यानी डी सी बाई डी टी यानी हमारा मार्जिनल कास्ट क्या होगा, यही हमको चाहिए जब x बराबर 3 है। तो डी सी एक्स इक्वल टू दिस है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें हम लोग समय के सापेक्ष, तो डी सी बाई डी टी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ये हमारा कांस्टेंट है 0.005 माइनस 0.02 और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x प्लस 30x का 30 प्लस 0 हो गया। तो डी सी बाई डी टी यही हमारा क्या है, मार्जिनल कास्ट है, और ये कब चाहिए, जब x इक्वल टू 3, तो इसमें x की वैल्यू हम लोग 3 पुट कर दें, तो 3 का स्क्वायर 005 माइनस 0.02 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 30, तो दिस इक्वल टू आपका ये आ जाएगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिए 30.02। तो सिंपल सी बात है, यानी अगर ये देखिए फिर से समझ लेते हैं, अगर आपकी x इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है, x इकाइयों का उत्पादन, ठीक है, तो उत्पादन लागत हमारा क्या है, c, जो कास्ट है x इकाइयों का वो c है, c इक्वल टू दिस। तो क्या चाहिए, सीमांत लागत, और सीमांत लागत हमारा क्या होता है, उत्पादन में कुल लागत के परिवर्तन की दर, यानी डी सी बाई डी टी। तो c बराबर ये है, तो डी सी बाई डी टी हम लोग t के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिए डी सी बाई डी टी, इसका हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, या हम लोग इसको लिख ही लेते हैं यहाँ पे, c इक्वल टू हमारा यहाँ पे है सी एक्स इक्वल टू 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000, ये हमारा सीमांत लागत है। तो इसमें परिवर्तन की दर, इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दिए और x बराबर 3 पुट कर दिए। एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 भी आपका एकदम सेम है। देखिए, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय यानी जो रेवेन्यू जनरेट होता है आपका x इकाई बेचने से, जैसे मान लिया अगर मोटरसाइकिल की जो है फैक्ट्री है, तो x मोटरसाइकिल के जो बेचने से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, ये है। जब x बराबर 5 हो तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए, जहां सीमांत आय, ये मार्जिनल रेवेन्यू होगा, ये सीमांत आय मार्जिनल रेवेन्यू, इसके पहले हमारा क्या था, मार्जिनल कॉस्ट था। तो सीमांत, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, जो सीमांत आय यानी मार्जिनल रेवेन्यू, इसको हम लोग MR से लिखते हैं। ये क्या होता है, विक्रय की गई वस्तुओं के संपूर्ण आय में परिवर्तन की दर। तो विक्रय से प्राप्त आय के परिवर्तन की दर सीमांत है यानी RX यहाँ पे हमारा क्या है, RX है हमारा ये विक्रय से प्राप्त आय। RX क्या है,
आर एक्स हमारा है एक्स इकाई के विक्रय से प्राप्त आय। तो इसी में परिवर्तन की दर हमको निकालना है, क्योंकि एमआर जो सीमांत आय मार्जिनल रेवेन्यू आपको क्या है, जो विक्रय से आय प्राप्त हो रहा है उसमें परिवर्तन की दर। तो विक्रय से प्राप्त आय हमारी कितनी है, ये आर एक्स, एक्स इकाई के विक्रय से आर एक्स मिलता है, तो डी आर ओवर डी टी हमको चाहिए, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 36। और ये हमको तब चाहिए जब x इक्वल टू 5 हो, तो डी आर बाई डी टी, और यही हमारा क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। और कब चाहिए, जब x बराबर आपका 5 हो, तो x इक्वल टू यहाँ पे 5 रख देंगे, तो 6 इंटू 5 प्लस 36 दिस इक्वल टू 66। यानी अब हम लोग कह सकते हैं कि आपका जब x इक्वल टू 5 है, तब सीमांत आय कितना है आपका, इक्वल टू 66। सीमांत आय आपका 66 है।